हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 की एक्सरसाइज 7B के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 7A को कंप्लीट कर दिया है। पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था वो अनुलोम समानुपात के बारे में पढ़ा था। अनुलोम समानुपात। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है प्रतिलोम समानुपात, जिसके बारे में हम इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे आज। समानुपात। समानुपात क्या होता है? मैंने आपको बताया है, समानुपात मतलब जिसके अनुपात समान हो, जिसके अनुपात समान होते हैं। जैसे कोई भी हम लेते हैं, कोई भी संख्या, जैसे हमने 5/10 ली, मैंने आपको यही एग्जाम्पल बताया था। 6/12 लिया, तो इन दोनों के अनुपात कितने हैं? 1:2 अनुपात आ रहे हैं दोनों के। तो ये दोनों संख्याएं 5/10 और 6/12, इसे क्या लिखते हैं हम? 5:10 और समानुपात 6:12, इस प्रकार लिखते हैं हम। ये वाला चिन्ह जो 2 बिंदी लग रही हैं, ये होता है अनुपात, और जो हम 4 बिंदी लगाते हैं, ये होता है हमारा समानुपात। अब ये समानुपात हमारे 2 तरह के हैं, एक अनुलोम समानुपात और दूसरा प्रतिलोम समानुपात। जैसे मैंने पिछली आपको एक्सरसाइज में बताया था, इस तरीके से मैंने चिन्ह लगाए थे दोनों। तो ये चिन्ह जो हमारे होते हैं, ये अनुलोम में होते हैं। अनुलोम समानुपात का मतलब होता है जो सीधे सीधे अनुपात होते हैं हमारे। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ मैं। पिछली एक्सरसाइज में हमने बहुत एग्जांपल इसके करे हैं। जैसे हम मान के चल रहे हैं, जैसे 5 पेन का मूल्य हमें दिया गया है। जैसे 5 पेन का मूल्य 20 रुपये है, और वो हमसे पूछे 15 पेन का मूल्य बताइए। 15 पेन का मूल्य, तो हमने क्या करा था? 5 को हमने रखा था 20 के बराबर, और फिर 15 का हमें बताना था, तो हमें x के बराबर मान लिया था, और हमने सीधे सीधे चिन्ह लगा दिए थे। इस प्रकार ये चिन्ह हम लगाते हैं अनुलोम में। अब देखिए, यहाँ पर हमारा यहाँ पर सीधा सीधा गुणा हो रहा है। सीधा सीधा देखिए, 5 का कितना गुना हो रहा है? 3 गुना हो रहा है, 15। इसी प्रकार यहाँ पर जब 5 का 3 गुना हो रहा है, जब 5 का मूल्य 20 है, तो 15 का मूल्य ज़्यादा होगा। तो 20 में जैसे हमने यहाँ पर 3 गुना किया, इसी प्रकार हम यहाँ पर 3 गुना कर देंगे, तो 60 आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है, जब ये संख्या 3 गुने के अनुपात में बढ़ रही है, तो इसका मूल्य भी 3 गुने के अनुपात में बढ़ रहा है। मतलब बराबर बराबर अनुपात में जब बढ़ेगी, सीधे कहने का मतलब ये है कि जब भी ये संख्या बढ़ेगी, तो जिस अनुपात में ये संख्या बढ़ेगी, जैसे ये 3 गुना के अनुपात में बढ़ रही है, तो दूसरी संख्या भी 3 गुने के ही अनुपात में बढ़ेगी। जरूरी नहीं है, अगर कम होगी तो दूसरी भी इसी 3 गुने के, या कोई भी अपना 2 गुना, या उसी हिसाब से कम होगी। अगर ये मान लो 3 गुना बढ़ रही है यहाँ पर, तो इधर भी 3 गुना बढ़ रही है। अगर यहाँ पर 3 गुना कम होती, तो इधर भी 3 गुना कम होती। मतलब समान, इधर जितने की वृद्धि इधर होगी, उतने की ही वृद्धि इधर होगी, या जितने की कमी इधर होगी, उतने की ही कमी इधर होगी। तो ये हमारा कहलाता है अनुलोम समानुपात। और इसमें हम किस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं? दोनों तरफ इस प्रकार के चिन्ह लगाते हैं। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में जो सॉल्व किया था, यहाँ पर हमने फिर क्या किया था? जैसे ये क्वेश्चन बन गया, तो 5 और 15 को हमने बराबर रखा, 5:15 समानुपात 20:x। हमने क्या किया? बाह्य पदों की आपस में गुणा कर दी और अंदर वाले पदों की आपस में गुणा कर दी। तो 5 की गुणा x में करी, और फिर 15 की 20 में करी। यहाँ से x का मान निकाला हमने, 15 गुणा 20/5 गुणा में, तो इधर आके 5 किस में हो गए? भाग में। 5 से 15 3 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 20 की गुणा 3 में करी तो 60 आ गया। बिल्कुल इसी प्रकार से हमने पिछली एक्सरसाइज में सवाल सॉल्व किए थे। तो आपकी समझ में आ गया होगा अनुलोम समानुपात हमने कैसे निकाले थे पिछली बार। अब इस जो यूनिट को हम, इस जो एक्सरसाइज को पढ़ेंगे हम, इस एक्सरसाइज 7B में हम क्या पढ़ेंगे? प्रतिलोम समानुपात पढ़ेंगे। तो एक बार देखिए, समझ लेते हैं प्रतिलोम समानुपात क्या होता है। देखिए बच्चों, प्रतिलोम समानुपात में हम कैसे करेंगे? देखिए बच्चों, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। जैसे 5 मजदूर हैं, 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। तो अगर वो हमसे कहे कि 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे? 10 मजदूर कितने दिन में करेंगे? तो पहले क्या हो रहा था? जैसे ये 2 गुना हो रहा है यहाँ पर, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि 5 मजदूर अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, 5 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं,
तो मजदूरों की संख्या जब 10 हो रही है तो काम क्या हो जाएगा, काम कम दिन में होगा। भाई 5 मजदूर 10 दिन लगा रहे हैं किसी काम को करने में, तो 10 मजदूर तो कितना दिन लगा देंगे, 5 दिन में ही कर देंगे उस काम को। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 गुने की वृद्धि नहीं हुई है, यहाँ पर 2 गुना प्लस नहीं हुआ है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो हमारे प्रतिलोम समानुपात में कहलाएंगे। क्या अंतर आया दोनों में, पिछले वाले में अनुलोम में क्या आ रहा था, अनुलोम में दोनों राशि जो इधर लिखी जा रही है और जो इधर लिखी जा रही है दोनों समान अनुपात में बढ़ रहे थे, समान अनुपात में बढ़ रहे हैं या समान अनुपात में कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, समान अनुपात में एक तरफ तो वृद्धि हो रही है लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक तरफ वृद्धि, दूसरी तरफ उसी अनुपात में कमी हो रही है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आएंगे उन्हें हम प्रतिलोम समानुपात कहेंगे। और बस इतना ही याद रखना है हमें, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे बस हमें ये ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन हमारा प्रतिलोम समानुपात का है या अनुलोम समानुपात का है। क्योंकि अनुलोम में होगा तो हम चिन्ह एक तरफ लगाएंगे और अगर प्रतिलोम में होगा तो हम चिन्ह एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ लगाएंगे, दोनों अलग अलग तरफ लगाएंगे। तो देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 7B। जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, क्या दिया गया है, शीला 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, कितनी चाल है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, से अपनी साइकिल द्वारा अपने घर से पाठशाला 20 मिनट में पहुंचती है। मतलब 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कितने मिनट में पहुंच रही है, 20 मिनट में। तो उसे 15 मिनट में पहुंचने के लिए, 15 मिनट में पहुंचने के लिए मतलब उसे क्या करना है, टाइम अपना कम करना है। जब भाई 12 किलोमीटर की चाल से जा रही है तो ज़्यादा टाइम लगा रही है और उसे क्या करना है, टाइम कम करना है। जब टाइम कम करना है तो उसे अपनी चाल क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। भाई तेज चलेगी तभी तो कम समय में पहुंचेगी। तो क्या हो रहा है, ये विपरीत हो रहा है, हमें तरफ कमी हो रही होगी, वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अपना प्रतिलोम अनुपात लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार लिखेंगे बच्चों, देखिए जो चीज़ हमें दी गई है, जैसे यहाँ पर चाल दी गई है लेकिन यहाँ पर चाल हमें निकालनी है, तो जो हमें दोनों चीज़ दी गई हैं उसे एक तरफ लिखेंगे पूरा पूरा, पहले उसे लिखा जाएगा। जैसे इधर हमें समय दिया गया है तो इधर समय लिखेंगे, समय है कितना है 20 मिनट और दूसरा समय कितना है 15 मिनट। अब चाल है तो जो हमें निकालना है वो दूसरी तरफ लिखा जाएगा हमेशा, ये ध्यान रखना है आपको। अब चाल पहली कितनी दी गई है 12 और चाल दूसरी हमें निकालनी है। तो देखिए अब देखिए उसे क्या करना है, चाल बढ़ानी है अपनी, क्योंकि चाल बढ़ेगी तभी वो कम समय में पहुंचेगी। तो चाल बढ़ानी है तो इस इधर किस प्रकार का निशान लगेगा, 12 से बढ़ानी है उसे, मतलब x की वैल्यू ज़्यादा आएगी। इधर नीचे की तरफ लगाए तो इधर ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखिए बच्चों इसे किस प्रकार लिखेंगे, जहाँ से हमारा ये तीर स्टार्ट हो रहा होगा, जैसे 15 से शुरू हो रहा है, पहले हम क्या करते थे, जैसे ऐसे लिखी होती थी तो 5, 10, 12, 10 कोई भी संख्या है तो हम क्या लिखते थे 5:10 और इधर क्या लिखते थे समानुपात 12:x, मतलब ऊपर से लिखते हुए चलते थे जहाँ से तीर शुरू हो रहा है। तो यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है 15 से, तो 15 से लिखेंगे 15:20 और समानुपात लगाएंगे। यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है 12 से, 12:x लगाएंगे। अब क्या करेंगे, बाह्य पदों की आपस में गुणा करेंगे और मध्य पद की आपस में गुणा करेंगे। तो 15 की गुणा करेंगे x में और 20 की गुणा करेंगे 12 में। यहाँ से x का मान निकालेंगे, x बराबर 20 गुणा 12, x के साथ 15 गुणा में, तो इधर आके किस में हो जाएगी, भाग में। अब देखिए x का मान निकालेंगे, x बराबर 20 गुणा 12/15, 15 और संख्याओं को आपस में काटेंगे। 5 से 15 कितनी बार कट जाएगी, 3 बार, और 5 से 20 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और फिर 3 से 12 कट जाएगी 4 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 16। x बराबर 16 आ गया, मतलब 16 क्या है, 16 क्या आई है, उसकी चाल आई है। तो उसे चाल अपनी 12 से 16 करनी पड़ेगी। जब उसकी चाल 12 से 16 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो वो अपनी पाठशाला कितने मिनट में पहुंच जाएगी, 15 मिनट में पहुंच जाएगी। उत्तर कितना आ गया इस प्रश्न का, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर, कोई कार है जो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, किसी दूरी को 10 घंटे में, कोई दूरी है उसे 10 घंटे में तय कर लेती है। यदि उसी दूरी को
8 घंटे में तय करना है, 8 घंटे में तय करना है। मतलब यहाँ पर दूरी, यहाँ पर समय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब समय हमें कम करना है तो अपनी स्पीड गाड़ी की क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो एक तरफ क्या हो रहा है, कमी हो रही है और दूसरी तरफ वृद्धि हो रही है। तो हमारा क्या लगेगा इसमें, प्रतिलोम समानुपात लगेगा। अब देखिए जो दो डाटा हमें दिया गया होगा उसे दोनों को एक तरफ लिखेंगे और जहां x मानना होगा उसे दूसरी तरफ लिखेंगे राइट साइड में। तो देखिए क्या क्या दिया गया है, हमें समय दिया गया है 10 घंटे और 8 घंटे। तो इधर लिखेंगे हम समय और इधर लिखेंगे चाल। समय कितना दिया गया है, 10 घंटे और 8 घंटे। समय यहाँ पर लिखते हैं 10 घंटे के हिसाब से कितना चल रहा है वो, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरी तरफ क्या है, समय हमें कितना करना है, अब 10 घंटे से 8 घंटे करना है, मतलब 2 घंटे की कमी करनी है। जब हम घंटे हमें कम करने हैं तो अपनी स्पीड हमें बढ़ानी पड़ेगी। स्पीड कितनी बढ़ा रहे हैं, मान लिया x बढ़ा रहे हैं, तो देखिए स्पीड हमें 48 से बढ़ानी है, मतलब x की वैल्यू ज़्यादा आएगी और इधर क्या लगेगा, विपरीत चिन्ह लगेगा। अब देखिए प्रतिलोम समानुपात बन गया। वही तरीका, जिधर से तीर शुरू हो रहा है 8 से शुरू हो रहा है, कहाँ जा रहा है 10 पे, अनुपात। अब बीच में क्या लगेगा, समानुपात। तीर कहाँ से शुरू है, 48 से, अनुपात लगाएंगे x। बाहर के पदों की आपस में गुणा करेंगे और अंदर के पदों की आपस में गुणा करेंगे। देखिए 8 की गुणा किस में करेंगे, x में, तो 8 गुणा x बराबर 10 की गुणा करेंगे 48 में। 10 गुणा 48, यहाँ से x का मान निकालेंगे। x के साथ 8 किस में है, गुणा में, तो इधर आके 8 किस में आ जाएगा, भाग में। कितना आ गया हमारे यहाँ से, x बराबर 10 गुणा 48 बटे 8। 8 से 48 कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 गुणा 6, x बराबर आ गया हमारा 60। 60 क्या आ गया, ये 60 आ गई गाड़ी की स्पीड, जो हमें कितनी बढ़ानी पड़ेगी, 48 से बढ़ानी पड़ेगी। जब गाड़ी की स्पीड, कार की गति जब हमारी 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी तो वो कितने समय में पहुंच जाएगी, 8 घंटे में पहुंच जाएगी। तो इसका उत्तर कितना आ गया, उत्तर आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है, सुनीता प्रतिदिन 4 घंटे बुनाई करके, सुनीता क्या कर रही है, डेली 4 घंटे बुनाई कर रही है और 8 दिन में एक स्वेटर पूरा करती है। मतलब 8 दिन में एक स्वेटर उसका बन रहा है, 4 घंटे की बुनाई करके 8 दिन में। यदि उसे 6 दिन में, 8 की जगह उसे 6 दिन में करना है, तो इसका मतलब क्या है, 8 की जगह पर उसे जल्दी करना है, तो काम क्या करना पड़ेगा, उसे 4 घंटे से ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मतलब उसे अपना काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। अब हम देख रहे हैं इधर तो कमी हो रही है और इधर क्या हो रही है, इधर वृद्धि हो रही है, दोनों तरफ उल्टा हो रहा है। इसका मतलब हम इसमें प्रतिलोम समानुपात लगाएंगे। जब तक बच्चों हमें ये पता नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में हम प्रतिलोम समानुपात लगाएं या अनुलोम समानुपात लगाएं, तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहले आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन में प्रतिलोम समानुपात बोल रहा है या अनुलोम समानुपात बोल रहा है। अगर एक तरफ वृद्धि हो रही है समान अनुपात में या समान अनुपात में ही कमी हो रही है, तो उसमें क्या लगाएंगे, अनुलोम समानुपात लगाएंगे। और अगर एक तरफ वृद्धि हो रही है और एक तरफ कमी हो रही है, या एक तरफ कमी हो रही है एक तरफ वृद्धि हो रही है, तो उसमें हम प्रतिलोम समानुपात लगाएंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो दोनों चीज़ें दी हुई हैं, जैसे इसमें घंटा दिया गया है और दूसरा घंटा नहीं दिया गया, तो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर दिन लिखेंगे। जो भी चीज़ हमें दी गई होगी पूरी उसे इधर लिखेंगे और जो हमें निकालनी है उधर उसे इधर लिखेंगे, जैसे घंटा दिया गया है। अब क्या है, कितने दिन में, 8 दिन में। 8 दिन में स्वेटर पूरा कर रही है, कितने घंटे काम करके, 4 घंटे। अब उसे क्या करना है, 6 दिन में स्वेटर पूरा करना है, तो उसे कितने घंटे काम करना पड़ेगा ये हमें बताना है। अब देखिए बच्चों, उसे दिन क्या करना है, अपना दिन कम करना है। तो दिन कम करने हैं तो घंटे क्या करने पड़ेंगे, 4 से बढ़ाने पड़ेंगे। तो इसका मान क्या आएगा, x का मान 4 से ज़्यादा आएगा,
क्योंकि उसे बुनाई ज़्यादा समय करनी पड़ेगी 4 घंटे से। अब इधर नीचे की तरफ लग गया तो इधर ऊपर की तरफ लगाएंगे, जहाँ से तीर शुरू होगा वहाँ से लिखेंगे 6:8 समानुपात, यहाँ कहाँ से शुरू हो रहा है 4 से, 4:x। अब देखिए बाह्य पदों की आपस में गुणा करेंगे, बाहर बाहर की और अंदर अंदर की। 6 की गुणा x में करेंगे, 6 गुणा x बराबर 8 की गुणा 4 में करेंगे, 8 गुणा 4। x का मान निकालेंगे तो x के साथ जो संख्या गुणा में दी गई है उसे इधर किस में ले आएंगे, भाग में। कितना आ गया, x बराबर 8 गुणा 4/6। काटेंगे, अब किससे कट जाएगी, 2 से 2 बार कट जाएगी, 2 से 3 बार कट जाएगी। 8 की 2 में गुणा करेंगे, कितना आ गया, 16/3। 16/3 हमारा आ गया घंटा। अब देखिए इस घंटे को हम हिसाब से लिख रहे हैं। देखिए 16/3 घंटा तो कुछ हमारा हिसाब बना नहीं। 16 का भाग कर देते हैं 3 में, कितनी बार जाएगा, 3 पंजे 15, कितना बचा, 1 बचा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/3 घंटा आ गया हमारा। x का मान कितना आ गया, 5 सही 1/3 घंटे। अब देखिए इस घंटे 5 घंटा है तो इसे मिनट में भी बदल लेते हैं। x बराबर मिनट कितनी दी गई है, 1/3। 5 के साथ ये जोड़ में दी गई है कितनी, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1/3 को हम 5 + 1/3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम जोड़ेंगे 5 या 15 और 16/3 ही आएगा। तो कितना है जोड़ में, 1/3। अब देखिए 1/3 दिया गया है हमें, तो 1/3 के हम मिनट निकाल रहे हैं, तो यहाँ से 5 तो हमारा घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया। अब मिनट हमें 1/3 को बदलेंगे तो 60/3 कर देंगे हम यहाँ पे, ये क्या आ जाएगी हमारी मिनट, क्योंकि हमें 1/3 घंटे को क्या बनाना है, मिनट बनाना है। तो किसकी गुणा कर देंगे, 60 की गुणा कर देंगे। तो कितना आ गया, 5 घंटा, और 3 से जब भाग लगाएंगे 60 में तो कितना आ जाएगा, 20 मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 5 घंटा 20 मिनट। कहने का मतलब क्या है कि उसे अपना काम कितने स्पीड से करना पड़ेगा, जो वो काम पहले 4 घंटे लग के कर रही थी एक दिन में, अब उसे वो एक दिन में 5 घंटा 20 मिनट करना पड़ेगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों, इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। इससे आगे वाले क्वेश्चनों को मैं इससे नेक्स्ट वीडियो में ही कराऊंगा। अगर आपको यहाँ तक कोई समस्या है, अनुलोम या प्रतिलोम को समझने में कोई समस्या आ रही है, तो आप इस वीडियो को यहाँ तक दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक बार में पूरी वीडियो नहीं करा रहा। जब आप इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन आपकी समझ में बहुत आसानी से आ जाएंगे। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।